आईपीएल 2026 का 10वां मुकाबला और सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए एक ऐसा दिन जिसे वे शायद ही याद रखना चाहेंगे। अपने ही घर यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने जिस तरह से हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसने सनराइजर्स के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया है। लेकिन असली खलबली तो मैच खत्म होने के बाद मची, जब कप्तान ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए। ईशान के चेहरे पर न केवल हार का दर्द था, बल्कि एक ऐसी हताशा थी जो शायद उनकी कप्तानी के करियर में पहली बार देखी गई। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे ईशान किशन के उस बेबाक बयान की एक एक बात, जिसमें उन्होंने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज ईशान ने अपनी गलतियों को कबूल करते हुए टीम इंडिया के इस स्टार खिलाड़ी ने जो कहा है वो हर क्रिकेट प्रेमी को सुनना चाहिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की अगर तकनीकी और मनोवैज्ञानिक गहराई से समीक्षा करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत किसी भयानक और डरावने सपने जैसी रही, जिसकी कल्पना शायद ही किसी हैदराबादी फैन ने की होगी। टीम के दो सबसे बड़े स्तंभ और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आज लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की स्विंग और रफ्तार के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सन्न रह गए जब टीम का टॉप ऑर्डर बिना कोई बड़ा योगदान दिए पवेलियन लौट गया। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार रेड्डी 56 और अनुभवी हेनरिक क्लासन 62 ने अपनी जुझारू और संघर्षपूर्ण पारियों के दम पर हैदराबाद की डूबती नया को थोड़ा सहारा दिया और टीम को किसी तरह 156/9 के एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जिसे कम से कम सम्मानजनक तो कहा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने हैदराबाद की पिच पर इस स्कोर को पूरी तरह बौना और बेअसर साबित कर दिया। लखनऊ के बल्लेबाजों ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने सनराइजर्स के गेंदबाजी आक्रमण की रणनीतियों को तार तार कर दिया। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान ईशान किशन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर आए तो उनके चेहरे पर छाई वो कड़वाहट और हताशा साफ साफ बयां कर रही थी कि वे इस हार को कितनी गहराई से महसूस कर रहे हैं। ईशान ने यहां एक सच्चे लीडर की मिसाल पेश की और अपनी टीम की इस करारी हार का ठीकरा किसी और खिलाड़ी या किस्मत पर फोड़ने के बजाय सीधे तौर पर अपनी खुद की कप्तानी और टीम की सामूहिक विफलता पर फोड़ा। ईशान किशन ने एक बेहद भारी मन और भरे हुए गले के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, अगर मैं आज यहां खड़े होकर यह कहूं कि हम आज मैदान पर अच्छी या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेले तो यह न केवल खुद को धोखा देना होगा, बल्कि हमारे उन वफादार फैंस से भी बहुत बड़ा झूठ बोलना होगा जो हमें सपोर्ट करने स्टेडियम आते हैं। सच तो यह है कि आज हमने खेल के तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। एक कप्तान के तौर पर मैं इस वक्त शब्दों से परे निराश हूं और यकीन मानिए यह निराशा मेरी टीम के प्रदर्शन से ज्यादा खुद मेरी अपनी लीडरशिप पर है। जब आप बोर्ड पर केवल 156 रन जैसा छोटा स्कोर टांगते हैं तो आपको और आपके गेंदबाजों को यह अच्छी तरह पता होता है कि अब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज न तो हमारी बल्लेबाजी की गहराई काम आई और न ही हमारी बनाई हुई कोई भी रणनीति मैदान पर रंग ला सकी। हमने पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में ही मैच पर से अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी थी और वहां से वापसी करना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया था। ईशान के इस बेबाक और कड़वे सच ने यह साफ कर दिया कि हैदराबाद के खेमे में आत्ममंथन की लहर दौड़ चुकी है। कप्तान का खुद को इस तरह कटघरे में खड़ा करना यह बताता है कि आने वाले मैचों में हमें हैदराबाद की टीम में और उनकी सोच में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान ईशान किशन की बातों में जो कड़वाहट और सच्चाई थी, उसने वहां मौजूद हर क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस को सन्न कर दिया। ईशान किशन अपनी कप्तानी की कमियों पर बात करते हुए यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लीडरशिप का आत्मविश्लेषण किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बहाने बनाने के बजाय बेहद भावुक और बेबाक होते हुए पूरी दुनिया के सामने यह स्वीकार किया कि हार की असली जड़ कहीं ना कहीं उनकी रणनीतिक विफलता ही है। ईशान ने भरे मन से अपनी गलतियों को कबूल करते हुए कहा, मैं आज यहां किसी और पर उंगली नहीं उठाऊंगा। सच तो यह है कि मैं एक कप्तान के तौर पर मैदान के बीच जो रणनीतिक गलतियां कर रहा हूं उसका सीधा और भारी खामियाजा आज मेरी पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। एक कप्तान का काम केवल टॉस करना नहीं होता, बल्कि मैच की बदलती परिस्थितियों को भांपना होता है। और मैं स्वीकार करता हूं कि चाहे वो सही समय पर गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला हो या फिर विपक्षी बल्लेबाज के खिलाफ आक्रामक फील्ड सेट करना, मुझसे इन बुनियादी चीजों में बहुत बड़ी चूक हो रही है। एक लीडर और एक कप्तान का असली काम यह होता है कि जब टीम मुश्किल घड़ी में फंसी हो और मैच हाथ से निकल रहा हो तब वह अपनी सूझबूझ से रास्ता दिखाए। लेकिन पिछले कुछ मैचों से ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही उस रास्ते से पूरी तरह भटका हुआ नजर आ रहा हूं। ईशान ने टीम के भविष्य और संतुलन पर चिंता जताते हुए आगे कहा, मेरे लिए इस वक्त टीम में सही तालमेल और एक मजबूत संतुलन बनाना सबसे बड़ी और सबसे कठिन चुनौती बन गई है। हमें यह समझना होगा कि इस आईपीएल 2026 के सीजन में हमने अब तक केवल 3 मुकाबले खेले हैं और आज हम अपनी दूसरी करारी हार झेल रहे हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए खतरे की घंटी है।
अगर हम इसी तरह की बचकानी गलतियां और रणनीतिक चूक बार बार दोहराते रहे तो इस बेहद प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में हमारी वापसी के सारे दरवाजे बहुत जल्द और हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हमारे पास अब और गलतियां करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अगर हमें जीतना है तो मुझे अपनी कप्तानी में वो धार लानी होगी जो टीम को जीत की दहलीज तक ले जा सके। ईशान किशन के इस ईमानदार कबूलनामे ने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे हैं। कप्तान के इस भावुक और तीखे बयान ने हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम में निश्चित रूप से एक हलचल पैदा कर दी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले मैच में ईशान अपनी इन कमियों को सुधारने के लिए क्या नए कदम उठाते हैं। हैदराबाद की गेंदबाजी में अनुभव की कमी और बल्लेबाजी की विफलता पर प्रहार करते हुए ईशान ने आगे कहा, हमारी बल्लेबाजी की गहराई कागजों पर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैदान पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहना हमें बैकफुट पर धकेल रहा है। क्लासेन और नीतीश ने हमें बचाने की कोशिश की, लेकिन दो खिलाड़ियों के दम पर आप आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास जोश और प्रतिभा तो है, लेकिन अनुभव की भारी कमी साफ झलक रही है। पैट कमिंस की कमी आज मैदान पर महसूस हुई, क्योंकि जब ऋषभ पंत और मार्करम जैसे खिलाड़ी खेल रहे हों तो आपको एक अनुभवी दिमाग की जरूरत होती है जो दबाव को सोख सके। हमारे युवा गेंदबाज दबाव में बिखर रहे हैं और यह मेरे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। प्रेजेंटेशन के अंतिम क्षणों में ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद के भविष्य और टीम चयन को लेकर बेहद कड़े और विस्फोटक संकेत देते हुए अपनी बात समाप्त की। उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी भरे लहजे में मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को संदेश दिया कि अब मैदान पर सॉफ्ट क्रिकेट या बिना किसी जज्बे के खेलने का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। ईशान के शब्दों में एक कप्तान की वह तल्खी साफ महसूस की जा सकती थी जो हार से ज्यादा टीम के समर्पण की कमी से परेशान था। ईशान ने टीम के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर प्रहार करते हुए कड़े शब्दों में कहा, अब वह निर्णायक वक्त आ गया है कि हम सभी खिलाड़ी बहाने बनाना छोड़ें, शीशे में अपनी शक्ल देखें और अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक गलतियों को पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करें। हारना एक बात है, लेकिन बिना लड़े घुटने टेक देना दूसरी बात। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आने वाले मैचों में आपको टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बेहद कड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हमें अब ऐसे खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है जो मैदान पर हारने के खौफ से डरे नहीं, बल्कि विपक्षी टीम की आंखों में आंखें डालकर अपना 100% देने का माद्दा रखते हों। मैं खुद को भी इस दायरे से बाहर नहीं रख रहा हूं। मैं अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी पर दोगुनी मेहनत करूंगा ताकि एक लीडर के तौर पर टीम को वह मानसिक स्थिरता और भरोसा दे सकूं जिसकी उसे इस नाजुक मोड़ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें हर हाल में और बहुत जल्द जीत की पटरी पर लौटना होगा, क्योंकि इस आईपीएल की तेज रफ्तार रेस में अगर हम अब और पिछड़े तो हम इतनी दूर छूट जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईशान किशन के इस अल्टीमेटम ने यह साफ कर दिया है कि हैदराबाद के खेमे में अब प्रदर्शन न करने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। कप्तान का यह सख्त रूप यह बताने के लिए काफी है कि अगले मुकाबले में एक नई और आक्रामक सनराइजर्स हैदराबाद मैदान पर उतरने वाली है। ईशान किशन का यह कबूलनामा यह बताने के लिए काफी है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कप्तानी के बोझ और टीम के खराब संतुलन ने ईशान को परेशान कर दिया है। क्या आपको लगता है कि ईशान किशन ही वो कप्तान हैं जो हैदराबाद को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि टीम में अनुभवी गेंदबाजों की कमी ही इस हार की असली वजह है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में SRH स्ट्रगल लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और IPL 2026 की हर रोमांचक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।